ओम नमः सिद्धेभ्य। श्रीजिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें 124 नंबर छंद तक अपन देख चुके हैं। सभी तरह की आराधनाओं का वर्णन इसमें आता जा रहा है। पहले चारित्र आराधना, तप आराधना के बारे में भी आया, दर्शन आराधना भी आई और फिर ये ज्ञान आराधना की बात यहाँ पर भी आई थी। ज्ञान की मुख्यता से यहाँ पे बात चल रही थी और इसमें खास चीज जो हमको समझ में आई कि वो शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव, इनका क्या स्वरूप है, कैसे होते हैं, इनका फल क्या है, ये भी अपन ने देखा कि शुभ भाव कब होते हैं, इनका फल क्या होता है, कैसी गति मिलती है, अशुभ भाव कैसे होते हैं, क्या उनका स्वरूप है, कैसी उनसे कैसे फल के रूप में गति मिलती है, और शुद्ध भाव कैसा है ये भी अपन ने देखा। उसको समझने के लिए अलग से अपन ने भागचंद जी के 2 भजन भी देखे। मेरे ख्याल से वो समझ में आए होंगे सभी को और काफी सुंदर भजन है। वो तो याद करने जैसे हैं, समय मिले तो याद करना चाहिए, दोहराना चाहिए। उसमें क्या, गाने भी तो गुनगुनाते हैं, तो गानों की जगह यही गुनगुना ले मैं सुबह सुबह, तो अच्छा याद हो जाता है। मुझे ये चीजें तो याद करने जैसी, तुम्हें तो याद भी हो जाएगा अभी जल्दी, है ना। नई उम्र के जो लड़के लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनको जल्दी याद होता है। कल उसमें एक चीज और थी, है ना, जो संक्षेप में ली, वो विषय में नहीं थी इस वजह से, फिर भी समझने जैसी एक जो पंक्ति आई थी उसमें क्या, कि दोनों के दोनों भाव परद्रव्य आश्रित हैं। शुभ भाव और अशुभ भाव परद्रव्य आश्रित है, ऐसा शब्द आया था ना। परद्रव्य के आधार से ही होते हैं, परद्रव्य के निमित्त से ही होते हैं। परद्रव्य का अगर निमित्त ना हो तो कभी हो ही नहीं सकते। अब परद्रव्य में क्या क्या लेना, वैसे संक्षेप में तो कर ली थी अपन ने बात, लेकिन अधिकांश के दिमाग में परद्रव्य का आशय क्या रहेगा, ये शरीर और शरीर से संबंधित और जो दूसरे हैं, है ना, मकान है, रुपया पैसा है, या अपने रिश्तेदार हैं, या और भी कोई चीजें हैं जो शरीर से संबंधित हैं, उनको हम पर में शामिल कर लेते हैं कि उनके निमित्त से ही ये कषाय भाव, ये विकारी भाव होते हैं। मोह राग द्वेष तीनों के तीनों उनके निमित्त से होते हैं, ऐसा अपन समझते हैं। लेकिन असल में परद्रव्य कौन है, वो भी पर ही है। लेकिन जब अपन बात करें कि ये मोह राग द्वेष इनके निमित्त से होते हैं, तो उनमें वास्तव में अंतरंग निमित्त तो अपने कर्म है, वो कर्म कार्मण वर्गणा जो अपन ने पहले बांधी है, जो कर्म पहले बांधे हैं, वास्तव में उन्हीं का निमित्त तो बनता ही बनता है। समझ में आई बात। मतलब बाहर में परद्रव्य हो या नहीं हो, लेकिन अगर वो कर्म का उदय होगा तो अपने आप वो मोह राग द्वेष रूप परिणाम होंगे ही। तो कल प्रकरण में अपन ने जल्दी जल्दी ले ली थी वो बात, लेकिन इसमें बारीकी से समझना, क्योंकि नहीं तो आप चक्कर में आ जाओगे कभी। क्या वो उदाहरण था ना अपना, पिहिते कारागारे तमसी च सूची मुखाग्र दुर्भेद्य मई च निमिलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। क्या कहा था वहां पर, कि कारागार में बंद, है ना, काल कोठरी में बंद कर रखा है। काल कोठरी में बिल्कुल ऐसा घुप अंधेरा, जिसमें बहुत बहुत तो रोशनी कर दो, बल्ब जला दो, कुछ भी कर लो, उसको भेदा नहीं जा सकता, ऐसा घना अंधकार छाया हुआ है। और मैंने भी अपनी आंखें बंद कर रखी, उसके बावजूद मुझे मेरी पत्नी का चेहरा स्पष्ट नजर आता है। ऐसा उदाहरण दिया आचार्य देव ने प्रमेय रत्नमाला में। उदाहरण है समझने के लिए कि पदार्थ उस ज्ञान का कारण नहीं। अपन ने ज्ञान पे लगाई बात, अब इसी को पलटकर राग पर लगा लेना। क्या वो बात तो ज्ञान पर थी, लेकिन राग पर भी इसी तरह से लगेगी, क्योंकि छद्मस्थ जीव का जो ज्ञान है वो राग के साथ साथ चलता है, ऐसा समझना। इनका आपस में जोड़ा चलता है। उदाहरण के तौर पे कि जैसे वो जो उदाहरण लिया अपन ने, अब वो व्यक्ति जो काल कोठरी में बंद है, घना अंधकार है, खुद ने भी आंखें बंद कर रखी, ये सब बातें तो हैं। पत्नी उसकी उसके सामने नहीं, ठीक है ना। अब अपन इसमें और जोड़ लो कि पत्नी मर चुकी 5 साल पहले, तो भी याद आ सकती है कि नहीं आ सकती। ज्ञान तो हो गई ना, ज्ञान हो सकता है। ये तो बात थी ज्ञान की। अब अपन लगा रहे हैं राग पर। अब वहां पे राग नहीं आ सकता है क्या? अरे अपने को अपने बिछड़ों का राग नहीं आता है क्या? कि अरे हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारी दादी ऐसी थी,
और ऐसी थी, और कभी कभी उनकी याद में रोने तक लग जाते हैं। उनके कुछ अच्छी बातें याद करके, कुछ ऐसी बातें, अच्छी का मतलब जो अपने को थोड़ी अच्छी लगती है, अपने प्रति प्रेम वगैरह का जो भाव रहता है वो याद करके अपन रोने लग जाए। या कोई ऐसा शत्रु रहा हो और उसको याद करके अंदर ही अंदर खून खोलने लग जाए। तो बोलो वो व्यक्ति, वो वस्तु तो है ही नहीं, वो तो पता नहीं जाने कहाँ पहुंच चुका, लेकिन उसके बावजूद वो राग, वो द्वेष अथवा वो मोह क्यों खड़ा रहता है? कि असली कारण तो वो अंतरंग निमित्त है, कर्म। बाहर में वो वस्तु या वो व्यक्ति हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर अंतरंग में वो समझ लो कर्म बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से मोह राग द्वेष होती है। कोई भी वस्तु है, किसी भी कार्य में निमित्त जो लगते हैं ना, निमित्त दो तरह के, एक अंतरंग निमित्त, एक बहिरंग निमित्त। ठीक है, बाहरी जो वस्तुएं हैं, बाहरी जो व्यक्ति हैं, उनको तो हम कहते हैं बहिरंग निमित्त, है ना। बाहर में अपने समझ लो रुपया पैसा हो, मकान इत्यादि हो, रिश्तेदार हो, ये सब बहिरंग निमित्त है। और असली तो अंतरंग निमित्त होता है, असली काम उसी का ही है। क्या? असली काम उस अंतरंग निमित्त का ही है, अपने जो वो कर्म बंधे हुए हैं ना उन्हीं का है। बाहरी निमित्त उसमें विशेष असर नहीं डालेगा। एक उदाहरण देता हूं, देखना, है ना। दादा दिया करते थे, छोटे दादा, ये उदाहरण कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब उसको किसी दिन मतलब पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था, अपने आप ही गुस्सा आ रहा था। अब उसका बेटा आया रात को 9 बजे, क्या कहाँ गए थे बाबू साहब? कहीं नहीं, ये टाइम है घर पे आने का, कहाँ गए थे? बताते क्यों नहीं हो? कि लाइब्रेरी गया था, पढ़ रहा था। कि लाइब्रेरी गए थे तो ये टाइम है क्या आने का? कि मैं तो पढ़ने ही गया था। क्या मुंह जबान लड़ाते हो? बोलो। तो पढ़ने गया, लाइब्रेरी में पढ़ने गया, 9 बजे वहां से लौट करके आया, वो सारा करा, उसके बावजूद वहां पे गुस्से का कोई कारण था? बाहर में तो कोई कारण नहीं था, लेकिन उसके बावजूद गुस्सा आया। अब किसी दिन वो बेटा फिल्म देख करके रात को 10 बजे आया। अब उसकी पत्नी ने सोचा कि ये तो ऐसा बिगड़ेगा, अभी शिकायत करती हूँ इसके पिताजी से। अब उसके बाप से कहती है तो कि देखो देखो 10 बजे आ रहा है, फिल्म देख करके आ रहा है। अरे ये नहीं जाएगा तो क्या अपन जाएंगे फिल्म देखने? अब वहां उस समय गुस्सा नहीं है। बोलो, बाहरी कारण जब था जिसको अपन सोच रहे थे कि इसकी वजह से गुस्सा आता होगा, तो उस कारण से तो गुस्सा आ नहीं रहा है, और जिस कारण से गुस्सा नहीं आना चाहिए था उस कारण से गुस्सा आ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब बाहरी जो निमित्त है वो वास्तव में उसका नियामक कारण नहीं है। बाहर में वही व्यक्ति, वही वस्तु कभी तो हमारे राग का कारण हो जाती है, कभी वही व्यक्ति, वही वस्तु द्वेष का कारण हो जाती है। लेकिन अंतरंग निमित्त जो है कर्म, वो पक्का है कि जब आपके तत्संबंधी कषाय मोहनी कर्म, चारित्र मोहनी कर्म का उदय रहेगा, उस समय आपको उस जाति का कषाय भाव होगा ही होगा। जब जब वो दर्शन मोहनी कर्म का उदय रहेगा ही रहेगा, तो समझ लो कि मोह भी यानी कि मिथ्यात्व भी वहां पर होगा ही, ये पक्का समझ लो। तो असली कारण कौन है? अभी रुकना, अभी असली कारण पे नहीं आए अपन, अभी तो अपन सिर्फ निमित्त कारण की बात कर रहे हैं। असली निमित्त भी है तो वो कर्म है, ठीक है। तो असली कारण कौन? असली कारण कौन? वही याद कीजिए 48 पेज पर, 48 पेज पर बार बार मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, मोक्ष प्रकाशक का 48 पेज। क्या थी खास बात? वे भिन्न द्रव्य अपने अपने अधीन ही परिणमित होते हैं, असली कारण तो वो स्वयं ही है, ठीक है। उनका कारण वो, मेरा कारण मैं। और या फिर अगर निमित्त की तरफ से बात करें तो कर्मोदय के अधीन परिणमते हैं, मेरे कर्म के उदय के अधीन परिणमन होता है। ये भी निमित्त की अपेक्षा से। क्या कह रहे साहब, क्या करें, हमारे ऐसे असत्ता का उदय था जो ऐसे ऐसे परिवार वाले मिले, हमारे ऐसे असत्ता का उदय था जो ऐसे ऐसा एक्सीडेंट हुआ, हमारे ऐसे असत्ता का उदय था जो इस तरह की दुर्घटना, अथवा सत्ता का उदय था जो ऐसे में। समझ में आई बात? असली कारण तो वो कर्म है, मतलब निमित्त देखो तो असली निमित्त, और असली कारण माने वास्तविक कारण उस द्रव्य का तत्समय का जो परिणमन जैसा होना है वैसा स्वयं होता है, उसमें वो कर्म भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, कर्म नहीं कर सकता, बिना कर्म के हो गए क्या? फिर अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि कर्म के उदय बिना होता नहीं है कभी भी, वो कर्म के निमित्त बिना कभी होता नहीं। अरे इधर इसका ये काम अपने आप होगा और उधर बाहर में वैसे कर्म का उदय भी रहेगा ही रहेगा। क्या हुआ? वैसे कर्म होते हैं कि किसके होते हैं, कहीं तो लिखा है कि जीव
देखो कर्म से होते हैं कि किससे होते हैं, अभी इस पे आ रहे थे अपन। क्योंकि अगर कर्म से हो हमेशा ही तो फिर तो कोई भी कर्मों का नाश ही नहीं कर पाएगा। अगर कर्म ही कारण हो और कर्मों के कारण ये होते ही हो तो फिर तो जो आज तक वीतरागी हुए, जो आज तक केवल ज्ञानी हुए, सिद्ध हुए, वो तो कभी भी मतलब कोई भी नाश नहीं कर पाता अगर कर्म का उदय होता। तो इसमें वो ध्यान रखना जो पहले अपन ने मोक्षमा प्रकाशक के समय देखा था, क्या कि तीव्र भाव जब होता है तो तीव्र भाव में तो इसका कोई बस नहीं चलता, लेकिन मंद भाव में अगर ये कोशिश करे तो वो कर्मों की धारा पलट देता है, फिर वो कर्मों के उस उदय को भी ये टाल देता है। जैसे मुनिराज है, ठीक है, अब मुनिराज के समझ लो वो जो बाघिन खा रही है सुकुशल मुनिराज को, ठीक है, और उधर कदाचित मान लो वहां पे चारित्र मोहिनी का मंद उदय तो था ही सही, मंद उदय तो था ना, आखिरी 10वें गुण स्थान तक रहता आखिर तक, तो मंद उदय वहां पर रहा, लेकिन इधर पुरुषार्थ तगड़ा था तो वो मंद उदय भी धीरे 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 समाप्त हो गया, खत्म हो गया। वो कर्म के अनुसार परिणमन उन्होंने नहीं किया। तीव्र उदय में तो बस नहीं चलता है, वो तो अपन जानते हैं, कर्म का जब तीव्र उदय हो तब तो बस नहीं चलता, लेकिन जब मंद उदय हो तब उसके नाश का अगर उपाय करे तो वो काम बन सकता है। तब जाके अपने को पता चलता है कि वास्तव में तो ये कर्मों के कारण भी नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर कर्मों के कारण हो तो कोई जीव कभी सिद्ध नहीं बन सके, मोक्ष नहीं जा सके। बोलो कर्म क्यों छोड़ने लगे अपने आप ही, कर्म क्यों छोड़ने लगे? कर्म कोई जबरदस्ती कर्मों ने तो इस पर कब्जा कर नहीं रखा था, कर्मों ने इसको पकड़ तो नहीं रखा था जो इसको ये खुद छोड़ देंगे। इसी ने बांधे थे, अपने ही भावों से उन कर्मों को बांधा था, अपने स्वयं के विकारी भावों से उन कर्मों को बांधा था, और अब स्वयं अपने उस विकारी भाव को नष्ट करके धीरे धीरे उन कर्मों का भी नाश कर देता है। कहने का अर्थ यह है कि अब अपन अपने सामने 3 कारण आ गए, है ना। जिस वस्तु का जो काम हुआ है वास्तव में उस कार्य का कर्ता कौन, उस काम को करने वाला कौन, कि वो वस्तु स्वयं, है ना। मेरे राग आदि भाव हुए तो उसका कर्ता कौन, कि वास्तव में उसका कर्ता मैं खुद ही हूं, ठीक है। और बाहरी कारण अगर अपन देखें तो बाहरी कारण 2 हैं, एक अंतरंग निमित्त है, एक बहिरंग निमित्त है। तो अंतरंग निमित्त ज्यादा पावरफुल है बहिरंग निमित्त की अपेक्षा, क्योंकि बहिरंग निमित्त कैसा भी हो इधर इसके जैसा उदय होगा वैसा भाव बन जाएगा। तो असली कारण तो मेरे उन विकारी भावों का मैं खुद ही, ठीक है। बाहर से देखें, निमित्त की तरफ से देखें तो अंतरंग कारण वो कर्म, और बहिरंग निमित्त कहें तो वो जो बाहरी द्रव्य हैं उनके ऊपर बात आ जाती है। वही पत्नी या वही पति कभी तो कितने राग का कारण बनता है और कभी कितने द्वेष का कारण बन जाता है? नहीं होता क्या? वही बच्चे कभी तो अपने को बहुत प्रिय लगते हैं, बहुत राग होता है, और कभी उन्हीं की पिटाई कर दी जाती है। नहीं होता है क्या ये? तो इसमें ये समझना चाहिए कि बाहरी वस्तुओं से उस पर फर्क नहीं पड़ता, बाहरी वस्तुओं से, बाहरी व्यक्तियों से उन भावों का कुछ लेना देना नहीं है, वास्तव में तो खुद ही उनका करता है। लेकिन अगर निमित्त की तरफ से कथन करना भी हो तो पर द्रव्य के निमित्त से हुए, माने वो जो अंतरंग में वो कर्म पड़े हुए थे उन कर्मों के निमित्त से हुए, ऐसा कहना चाहिए। वास्तव में कर्म भी कराते नहीं है, कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात, लोह की संगति पाई, ये सब आप लोगों ने पूजा में बोला। इसके अलावा एक पंक्ति और अपन बोलते हैं, कौन सी? बाबूजी की है ना वो पंक्ति, थारो ही अपराध चूक तो कर्म अचेतन आंधो, और कर्मा पे तू दोष लगावे बेशरम ढीठड़ो ढांडो। आया समझ में? कर्मों पे जो दोष लगाता है कि कर्मों की वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया, झूठ बोलता है, बेशर्म है, बिल्कुल ढीठ है, अपना दोष दूसरे के ऊपर डालना चाहता है। हाँ 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 हाँ, वास्तव में वही है। हाँ हाँ, देखो उस शब्द को समझना, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, इसका मतलब क्या? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय किसको कहते हैं? कि उसके जस्ट पहले जो हुई, जैसे समझ लो कि 9 बजी है ना, 9 बजने के जस्ट पहले क्या था?
8:59 और 59 है ना, जस्ट पहले ही। तो अपन सेकंडों में बात कर रहे हैं, एक एक सेकंड में असंख्य समय निकल जाता है। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय माने अनंतर बोलते हैं जस्ट पिछली, जस्ट पिछली या जस्ट अगली। अनंतर पूर्व बोलेंगे तो जस्ट पिछली, और अनंतर उत्तर बोलेंगे तो जस्ट अगली, है ना, आगे वाली जो आने वाली है पर्याय। तो ऐसा भी कहीं कहीं पर आता है कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, यानी कि जस्ट पिछले क्षण में जो पर्याय थी वो इस क्षण की पर्याय का करता है, ऐसा भी कथन आता है। लेकिन वो सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा मानोगे तो क्या दिक्कत खड़ी होगी? बोलो, सम्यक दर्शन की जो पर्याय आई उसके एक समय पहले कौन सी पर्याय थी? सम्यक दर्शन के एक समय पहले तो मिथ्यात्व की पर्याय थी। तो फिर तो आप मिथ्यात्व की पर्याय को सम्यक्त्व का कारण कहोगे क्या? नहीं कहा जाएगा। इसलिए वास्तव में, है ना, वो जो आप बात कह रहे हो ना, वो अध्यात्म की है बात और गहरी बात है और वास्तविक बात है। वो वास्तव में तो प्रत्येक पर्याय अपना कर्ता स्वयं है। एक पर्याय भी दूसरी पर्याय का कर्ता नहीं है। बोलो, बच्चे के प्रति आपको जो गुस्सा था वो थोड़ी देर बाद बच्चे के प्रति प्रेम का कारण है क्या? या वो जो बच्चे के प्रति प्रेम था वो प्रेम उस गुस्से का कारण है क्या? वो जो पर्याय बदली वो कौन है, किसका कारण? वो गुस्सा गुस्से का कारण है और वो प्रेम प्रेम का कारण है। वास्तविक बात यही है। फिर अपन बाहरी निमित्तों की तरफ जाते हैं, तब अपन ये देखते हैं कि अंतरंग निमित्त माने वो जो कर्म जो अपने बांधे हुए हैं, वो कर्म उसके नियामक कारण हैं। अगर कहना ही हो तो बाहरी द्रव्य कि वो तो सिर्फ कहने के हैं, बस वो तो सिर्फ कहने के हैं, वो असली कारण होते ही नहीं कभी भी। यार ये बहुत गुस्सा दिलाता है मुझको, तो वो है ही नहीं तेरे गुस्से का कारण। असल में तो कौन है असल में कारण? मुझे असली कारण कौन है? कि असली कारण तो तेरी उस समय की पर्याय ही है ना। वो जो जिस पर्याय में वो गुस्सा आया, वो जो गुस्से की पर्याय है, वो पर्याय ही उस पर्याय का कारण है वास्तव में तो। और अगर फिर भी निमित्त देखना हो तो कौन? कि तेरे चारित्र मोहनी का उदय, क्रोध कषाय का उदय, वो तेरे उस गुस्से का कारण। कि वो व्यक्ति नहीं है, कि बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। क्यों? कि कभी वही व्यक्ति तेरे राग का कारण होता है कि नहीं होता? तो फिर नियम कहाँ रहा? नियम होना चाहिए ना। अगर कोई गुस्से का कारण हो, देखो एक चीज बताता हूँ आपको, वो हर जगह लगाना। पहले भी अपन ने कई बार बात करी है। जैसे अपने को खोजना हो कि इसके अंदर क्या है, या इसमें से क्या निकलता है, या कोई किसी का कारण है या नहीं, तो उसके लिए छोटा सा अपन एक लिटमस टेस्ट कर लो। ऐसा कैसा? मान लो कोई अगर अपने सुख का कारण हो, कोई अगर सुख का कारण हो, तो वो सभी को सुख का कारण होना चाहिए ना। हर जगह सुख का कारण होना चाहिए ना। हर समय सुख का कारण होना चाहिए ना। हर तरह से सुख का कारण, और कोई भी उसका आश्रय ले तो सुख का कारण होना चाहिए। ये अपन बात करते हैं कि सुख किसमें है, उसकी परिपाटी तैयार करने के लिए। अब इसी को यहाँ पे लगा लो कि ये गुस्से का कारण है, ये मेरे गुस्से का कारण है, इसकी वजह से बहुत गुस्सा है। कि इसकी वजह से तुझे गुस्सा आता है तो इसके कारण गुस्सा पैदा होता है, ऐसा? चलो टेस्ट करके देखो। इसके कारण गुस्सा पैदा हो तो हर व्यक्ति को उसके कारण गुस्सा पैदा होना चाहिए नहीं? अगर उसके कारण गुस्सा हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु विशेष के कारण गुस्सा हो रहा है, गुस्सा उससे पैदा हो रहा है, तो फिर हर एक को आना चाहिए ना उस पर गुस्सा। लेकिन हर एक को तो नहीं आता उसको। अच्छा ठीक है, चलो दूसरे की बात मत करो, इसी की बात कर लो कि खुद को तो आता है। कि खुद को भी हमेशा आता है क्या उससे देख के गुस्सा? हमेशा नहीं आता उसे देख के गुस्सा। कभी तो बल्कि राग भी आ जाता है, कभी तो उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का मन करता है। तो खुद के भी हमेशा वैसे भाव नहीं हो रहे हैं उस वस्तु को देख के, है ना। दूसरों को भी हमेशा नहीं होते हैं उस वस्तु को या व्यक्ति को देख करके वैसे भाव, या हर जगह पर भी वैसा नहीं होगा। जैसे मान लो जिस व्यक्ति से आपको बहुत गुस्सा आता हो, अमूमन आ जाता हो, अब आप विदेश गए, है ना, विदेश में सारे के सारे विदेशी, कोई भी आपकी पहचान का व्यक्ति नहीं, और वहां पे वो व्यक्ति आपको मिला, अब आपका व्यवहार क्या रहेगा उससे? ये सहज प्रवृत्ति है मनुष्य की। क्या? अपनी पहचान वाला हो ना, भले दुश्मन ही हो, लेकिन अन्य ऐसी जगह अनजानों के बीच में मिलेगा ना, तो वो भी अपने को ऐसा लगेगा अरे अपना ही है, चलो। क्या समझ में आ रही बात? तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु या कोई भी कार्य अगर किसी भी तरह के भाव का कारण हो, तो हर जगह वो कारण होना चाहिए, हर किसी को वो कारण होना चाहिए, हर समय वह कारण होना चाहिए, तब जाके उसका नियम लगेगा। जैसे शक्कर है, शक्कर किसका कारण है? कि शक्कर मिठास का कारण है। कि कैसे? कि कोई भी व्यक्ति शक्कर चखेगा तो कैसी लगेगी?
ये मीठी लगेगी, 100% मीठी लगेगी, है ना। कोई ऐसा तो नहीं ना जिसको शक्कर कड़वी लगने लग जाए, कि जो भी व्यक्ति, जो भी शक्कर चखेगा उसको मीठी ही लगेगी, जहां भी चखेगा मीठी ही लगेगी, जब भी चखेगा मीठी ही लगेगी। तो अपन कह सकते हैं कि शक्कर का स्वरूप ऐसा है कि वो मीठापन देवे, यह स्वयं मीठी है और मीठे का कारण है। ठीक ऐसे ही लगा करके देखना, बोलो किसके कारण आया गुस्सा, इसके कारण आया मुझे तो गुस्सा, इसके कारण आए तो हमेशा क्यों नहीं आता, हर किसी को क्यों नहीं आता, हर जगह क्यों नहीं आता, इसका मतलब वो वस्तु या वो व्यक्ति गुस्से का कारण नहीं। अपन ने सिर्फ एक उदाहरण लिया है गुस्से का, बाकी सब पर भी लगा करके देखना। इसी तरह से सुख पर भी लगा के देखना, दुख पर भी लगा के देखना कि ये मेरे दुख का कारण है, कि लगा के देखो भैया हमेशा इससे दुख मिला क्या, हमेशा दुख मिला क्या इससे, हमेशा तो नहीं मिला, पहले तो इसी से सुख मिलता था। जैसे किसी को डायबिटीज हो जाए और पहले तो शक्कर ही उसको सुख का कारण होती थी, और अब अरे नहीं 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 अब तो भैया मर जाएंगे वो दुख का कारण लगने लगे। जिस शक्कर के बिना, जिस मिठाई के बिना वो कभी खाना नहीं खाता था और अब उससे दूर भागता, थाली में से खुद हटाता, ये क्या हुआ। तो वो वस्तु, वो जो शक्कर है वो मीठे का कारण तो हो सकती है, वो सुख का या दुख का कारण नहीं हो सकती। क्यों कि अगर हो तो हर समय होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है तो वो नियम नहीं बनता। बात समझ में आ रही है मुदित? नम्रता, हर्षिता, है ना, ये चीजें समझना अच्छे से। ये क्या, ये टेस्ट है, एक छोटा सा टेस्ट। कोई भी अगर किसी प्रकार के भाव का कारण हो तो वो हमेशा हर जगह हर किसी को, और बिल्कुल बच्चों जैसा तर्क है, कोई उसमें विशेष ऐसा लॉजिक नहीं, आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए जो कल अपन ने बात की थी, कौन सी, कि ये जो, हाँ बोलो, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो चलो, तीनों बहनें जुड़ गई अब तो, है ना, कोई बात नहीं। तो ये चीज समझना अच्छे से, है ना। बात समझ में नहीं आए तो पूछना, अपन समझने के लिए बैठे हैं यहाँ, कोई अपने को कोर्स पूरा नहीं करना है। जो चीज समझ में नहीं आए बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन विषय से संबंधित, विषय से अतिरिक्त पूछना हो तो संडे को। तो क्या बात चल रही थी अपनी, अपन ने कल जो बात की थी कि ये जो भाव हैं, कौन से भाव, राग के, द्वेष के, मोह के, उनमें एक शब्द आया था पर द्रव्य आश्रित। कल के भजन में अपन ने देखा था पर द्रव्य आश्रित। तो पर द्रव्य आश्रित में अन्य द्रव्यों को तो बाद में लेना, वो असली कारण नहीं है। असल में अगर पर द्रव्य का आश्रित पना देखना है तो वो कर्म के आश्रित, वास्तव में तो वो पर्याय उस समय खुद की ही कारण है। और अगर बाहर से देखो, निमित्त की तरफ से देखो, तो कौन है असली, कि वो कर्म, वो जो कर्म बांधा हुआ है वो कर्म ही वास्तव में उसका कारण है, अन्य कोई कारण नहीं। या अन्य कौन, कैसे कारण नहीं है, ये है सामने, ये ऐसी ऐसी हरकत करता है तो मुझको गुस्सा आता है, ये कारण कैसे नहीं है साहब। तो पहले भी अपन, अब इसको दूसरी तरफ से देखते हैं अपन। जैसे पहले एक उदाहरण दिया था ना मैंने, वो कुछ बीमे की कंपनी में कुछ काम था, मैं कराने गया, अब वो काम हुआ नहीं। वहां जो लड़की बैठी थी उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स और लेकर के आओ, उनको साथ में लेकर के आओ, जिनका काम है ऐसा वैसा, वो टाल दिया उसने। ठीक है, अब मुझे उस समय तो गुस्सा आया, उस समय गुस्सा है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर अपन ने विचार किया, वहां पे उस पर समझा, तो क्या समझ में आया कि भाई वास्तव में इस समय ये कार्य होना ही नहीं था। इसमें काम को किसने रोका, उस कार्य को किसने रोका, उस लड़की ने रोका कि नहीं, अगर वो लड़की नहीं होती तो निश्चित रूप से कोई और होता, लेकिन ये काम अभी होना ही नहीं था, तो वो लड़की उसमें बहाना बन गई, है ना। वो लड़की जो भी, मतलब वहां पर काउंटर में बैठा है, उस काउंटर पर बैठा हुआ वो व्यक्ति, वो नहीं होगा तो कोई और होगा। अगर काम नहीं होना है तो कोई ना कोई अड़चन आएगी आएगी। तो असली कारण तो वो कर्म का उदय है, निमित्त कारण, असली निमित्त कारण। असली कारण तो वो कार्य की कर्ता उस समय की पर्याय स्वयं, उस कार्य का कर्ता वो द्रव्य स्वयं जिसकी वो पर्याय है। समझ में आ रही है बात? तो दूध के मीठे होने का कर्ता कौन, कि किसने करा दूध मीठा, ये मैंने करा। बोलो कितनी सच है ये बात, मैंने करा। ये बिल्कुल बाहरी निमित्त की तरफ से बात कर रहे हैं। अंतरंग निमित्त की तरफ से बात करें तो कि वो शक्कर, अंतरंग निमित्त है ना, वो शक्कर। और असली कारण कि वो उस समय की तत्काल की उसकी पर्याय, दूध की वैसी पर्याय, है ना। और बारीकी से देखोगे तो दूध मीठा होता ही नहीं है। मीठा का मतलब वो शक्कर जैसा मीठा नहीं होता,
उसमें जो शक्कर घुली है वो शक्कर का ही स्वाद रहता है, लेकिन हमारे ज्ञान में वो उनका जो मिलान होता है वो पकड़ में नहीं आता। खैर वो अलग बात है। यहाँ तो सीधा सीधा समझना कि असली कारण कौन मोह राग द्वेष का, कि वो मैं स्वयं हूँ, है ना, वो मेरी ही गलती है, मेरा ही अपराध है। तो सुधारेगा कौन? सुधारूंगा भी मैं। मैंने करी है गड़बड़ तो सुधार भी मैं ही सकता हूँ। कितनी स्वतंत्रता आ जाती है इसमें। ये दोष देने वाली बात नहीं है कि अरे तो अपनी गलती देख रहे हैं और ऐसा खुद का ऐसा वैसा, कि वास्तव में मैंने अगर गलती करी है, मैं गड़बड़ कर रहा हूं, तो इसका मतलब वो सुधार भी मैं सकता हूं। समझ में आई बात? ऐसा। दूसरी तरफ से अपन देखें क्या कह रहा था मैं, वास्तव में तो वो द्रव्य ही स्वयं उसका करता। निमित्तों की तरफ से देखें, कारणों की, बाहरी कारणों की तरफ से देखें, तो फिर भी असली कारण किसको कहना, कि कर्म को कहना। और बहुत बाहर है दूसरे, तो बहुत बाहर बाकी के जो अन्य द्रव्य हैं, चाहे वो परिवारजन हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे देवशास्त्र गुरु हो, चाहे कोई भी हो, है ना, किसी भी तरह का राग हो या द्वेष हो, उनमें जो हम बाहरी द्रव्यों को कारण कह देते हैं वो वास्तव में कारण नहीं है। वास्तविक कारण तो वो स्वयं उस समय की पर्याय है, और अंतरंग निमित्त उसमें कर्म का उदय। और कर्म को भी किसने बांधा? कर्म को हमने ही बांधा है ना। इसलिए जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, अरे साहब क्या करें, हमारे तो पता नहीं कैसे कर्म का उदय है, क्या कर्म का उदय है, कि बुलाया किसने है? उनसे यही कहना या यही समझना ऐसे टाइम पे। वो तो बहानेबाजी करते हैं कि अरे साहब हमारे तो कर्म का ऐसा उदय, कि कर्म का ऐसा उदय, कर्म कोई दूसरों ने ला करके डाल दिए तेरे ऊपर है, कि कर्मों ने आकर के तुझे दबोच लिया। उन कर्मों को न्योता किसने दिया, बुलाया किसने? वो तो मेरे ही भाव थे ना। थारो ही अपराध चूक तो कर्म अचेतन अंध हो, कि कर्म तो अचेतन है, कर्मों को ज्ञान है क्या कि इसको पकड़ूं और इसको नहीं पकड़ूं। वो सिद्धों को जाकर के क्यों नहीं पकड़ते, अरहंतों को क्यों नहीं पकड़ते, वो कर्म उनके क्यों नहीं बंधते, हमारे क्यों बंध जाते हैं? तो कर्मों को कोई ऐसा ज्ञान नहीं है। वो तो एक बिल्कुल बना बनाया सिस्टम है, अपने आप ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि इधर गड़बड़ होती है और अपने आप वो आकर के पकड़ लेते हैं। ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ऑटोमेटिक। यहाँ ऐसा नहीं है कि पहले तो ये भाव करेगा, कुछ अपराध करेगा और उसके बाद पुलिस पकड़ने आएगी, ऐसा नहीं। यहाँ ये खुद गड़बड़ करता है और ऑटोमेटिक कर्मों के द्वारा जकड़ा जाता है। कर्म अचेतन है, कर्म अंधे हैं, उनको ज्ञान नहीं है कि इसको पकड़ना है कि इसको छोड़ना है। वो तो हम स्वयं वैसे भाव करते हैं तो अपने आप वो सामने आ जाता है। तो ये सारी बात तो कल जो अपन ने देखा था शुभ अशुभ शुद्ध, उसी को और विशेष समझने के लिए थोड़ी चर्चा अपन ने और करी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मोक्ष मार्ग की यात्रा बहुत सुंदर छंद है ना, समझने लायक है। 125 नंबर का ये पुस्तकें जिनके पास है तो देख लीजिए, 114 पर नीचे नीचे प्रारंभ होगा ये। आगे ऐसे 4 प्रकार आराधना विषय निष्कपट मन करी प्रवर्ते हैं जो मोक्षाभिलाषी जीव, ताके मोक्ष की प्राप्ति निर्विघ्न हो है, ऐसे दिखावता सूत्र कहे। क्या कह रहे हैं कि आगे ऐसे 4 प्रकार की आराधना, 4 आराधना की बात आई थी है ना, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना, 4 आराधना होती है ना। इन 4 आराधनाओं की चर्चा कर रहे हैं आचार्य देव, यही समझाते चल रहे हैं अपने को और उसी की प्रेरणा दे रहे हैं। तो चारों प्रकार की आराधना में जो निष्कपट मन से प्रवर्तता है, क्या होता है निष्कपट मन से प्रवर्तना? किसको कहते हैं निष्कपट मन से प्रवर्तना? साहब हमारे तो कोई कपट नहीं है ऐसा मन में। क्या आप जो भगवान की पूजा करते हो, आप भगवान की स्तुति करते हो, आप स्वाध्याय करते हो, ये निष्कपट मन से करते हो कि नहीं करते हो? क्या कैसी बात कर रहे हो, निष्कपट मन से ही करते? अरे निष्कपट मन कहते किसको ये समझ लो पहले, कि जब तक आपको अरहंत का स्वरूप पता नहीं है, जब तक आपको सिद्धों का स्वरूप पता नहीं है, आपको वीतरागता का स्वरूप पता नहीं है, वीतरागता की महिमा कैसे आएगी ये बताओ, कैसे आ जाएगी वो महिमा? अगर मुझे वीतरागता का स्वरूप ही ख्याल में नहीं है कि कैसे होते हैं वीतरागी, राग द्वेष किसको कहते हैं ये पता नहीं है, तो मुझे वो वीतरागता की महिमा कैसे आ जाएगी? वो वीतरागता की महिमा आने के लिए पहले वीतरागता को समझना जरूरी है, तब जाके वो निष्कपटपना होगा। ये स्वाध्याय किस लिए की जाती है, क्यों पढ़ रहे हैं अपन? ये पूरा करना, ग्रंथ करना है पूरा, अपन ने चालू किया इसलिए पढ़ रहे हैं। किस लिए करते हैं? कह रहे हमारे आचार्यों ने लिखा इसलिए पढ़ना। एक बार ये प्रकरण चल चुका अपना वर्धमान भैया, 7वें अधिकार में देखा था ना अपन ने।
निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी। तो व्यवहाराभास क्या है? व्यवहाराभास वो खुद के साथ कपट ही तो है, वो पूरा कपट है, उसको एक भी क्रिया का अर्थ नहीं मालूम। हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, लेकिन उसका अभिप्राय क्या, किस लिए की जाती है, क्यों की जाती है, इन्हीं की क्यों की जाती है, ऐसा इन्होंने क्या कर लिया जो की जाती है, या इनका क्या स्वरूप है, वो कुछ भी नहीं पता। आवाज आ रही है मेरी? है ना? थोड़ा नेटवर्क की समस्या आ गई थी। चलो, तो वो कुछ भी नहीं पता, तो वो सारी की सारी कपटपूर्ण है, ये पक्का समझना। पक्का समझना ये कपटपूर्ण है। अगर आपको अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप ख्याल में नहीं है, और आप हम तो पंच परमेष्ठी की जय बोलते हैं, हम तो पंच परमेष्ठी की पूजा करते हैं, हम तो पंच परमेष्ठी द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हो? पता ही नहीं है क्या पढ़ते हो। जिनवाणी किसको कहते हैं पता ही नहीं है। जिनवाणी के नाम पे कुछ भी छप जाए वो पढ़ लेंगे हम तो। कोई भी कुछ भी लिख देगा वो पढ़ लेंगे, हो जाएगा, स्वाध्याय हो जाएगा, उसका फल मिल जाएगा। थोड़े दिन पहले बताया था ना मैंने, हमारे एक रिश्तेदार का है। अब उससे पूछा, वो कहती कि हम तो बस पाठ कर लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं और रोज सिद्धों को नमस्कार करते हैं। अब उससे पूछा कि भाई सिद्ध का रंग क्या है, सिद्ध भगवान कौन से रंग के होते हैं? कि नहीं, सिद्धों का रंग तो नहीं मालूम। अब जिसको इतनी बुद्धि नहीं है कि सिद्धों के शरीर नहीं होता, तो उनका रंग क्या होगा? अब वो सिद्धों को रोज नमस्कार करती है, रोज वो भक्तामर का पाठ करेगी, रोज और पता नहीं सूत्र बोलेगी, पता नहीं क्या क्या करेगी, अर्थ बिल्कुल नहीं मालूम। इसको बोलते हैं कपटपूर्ण। ये आराधना कपटपूर्ण है। कि हम तो 10 लक्षण में उपवास करते हैं, वो भी देख लो, उपवास किसको कहते हैं पता है कि नहीं है? और हमने तो 10 उपवास करे साहब। उपवास कहते किसको हैं, क्या है परिभाषा, और उपवास कितना बड़ा तप है, कि उससे बड़ा भी कोई दूसरा तप है, ये पता ही नहीं है। और हम सोचते हैं कि हम तो बहुत तपस्वी हो गए, हम सच्चे जैनी हो गए, हम आराधना कर रहे हैं, तप की आराधना कर रहे हैं। ये आराधना की बात है ना, इसलिए अपन ये बात कर रहे हैं। देखो, देवशास्त्र गुरु की भक्ति में वो अपन ने दर्शन आराधना की बात कर ली, स्वाध्याय वाली में ज्ञान आराधना की बात कर ली, और ये व्रत तप उपवास आदि में चारित्र आराधना, तप आराधना, व्यवहार से इनकी बात कर रहे हैं। बोलो, उपवास क्या होता है, क्यों किया जाता है, क्या प्रयोजन है उसका, ये पता ही नहीं है। बस हमको तो भूखे रहना हो गया उपवास, और क्या करना। समझ में आ रही है बात? अगर ये चीजें मालूम नहीं है, स्वरूप मालूम नहीं है, तो समझ लेना वो कपटपूर्ण है, निष्कपट नहीं है। यहाँ क्या कह रहे हैं, उसमें भी ये चीजें आती है। चारित्र आराधना और तप आराधना में बहुत विशेष अंतर नहीं है। असल में देखो तो अंतर है ना। अंतर कैसा, असल में कैसा कह रहा हूं मैं, कि निश्चय से जो इन आराधना का स्वरूप है उसमें तो अंतर पड़ेगा, क्योंकि चारित्र नाम है लीनता का। तो चारित्र आराधना माने आत्मा में लीन होना, ये निश्चय से चारित्र आराधना। व्यवहार से चारित्र आराधना माने वो जो व्रत तप इत्यादि के शुभ भाव होते हैं वो, है ना, व्रत आदि के। और तप आराधना, निश्चय से तप आराधना क्या, कि वो इच्छाओं का नाश होना, इच्छा निरोध तप, ये सूत्र है ना। कहाँ का सूत्र है मोदेश, कहाँ का सूत्र है इच्छा निरोध तप? नहीं, हरिवंश पुराण का नहीं है ये, धवला जी का है ये, है ना। महाधवल भी कहते हैं, महाधवल तो छठे खंड का नाम है, बाकी पूरा धवला जी कहलाता है ना। 5 खंडों पर जो टीका है उसको धवल कहते हैं, धवला जी, और छठे खंड की महाधवला कहलाती है। वो तो स्वाध्याय परमम तप है हरिवंश पुराण का, है ना, वो ध्यान रह गया मुझे को, कोई बात नहीं। तो धवल का ये याद रखना, धवला जी का नाम सुना कि नहीं सुना? अभी श्रुत पंचमी में पूजा करी होगी ना, नहीं करी क्या किसी ने? पूजा तो करी होगी, और कुछ किया हो कि नहीं किया हो? षटखंडागम ग्रंथ की जो रचना हुई थी वो श्रुत पंचमी पर हुई थी, और षटखंडागम की जो टीका है ना, धवल टीका किसने लिखी मालूम है? वीर सेनाचार्य ने धवला टीका, लाखों श्लोक प्रमाण टीका है। धवल, महाधवल और जय धवल। जय धवल तो कषाय पहुड़ की टीका है, और षटखंडागम के 5 खंडों पे कहलाती है धवल, और छठे खंड पे कहलाती है महाधवल। ये सब उन्होंने लिखी। नहीं, जिन सेनाचार्य के नहीं, वो साथी थे साथ ना। जिन सेनाचार्य का तो आदि पुराण था, आदि पुराण अधूरा रह गया, तब फिर गुणभद्राचार्य ने, इन्हीं गुणभद्राचार्य ने पूरा किया, जिनका आत्मानुशासन अपन पढ़ रहे हैं। नहीं, गुणधर आचार्य का है कषाय पहुड़। हाँ,
टीका पूरी धवला ही है, लेकिन छठे खंड की जो टीका उसका नाम महाधवल बोलते हैं। महाबंध, महाबंध नाम है छठे खंड का। जय धवल कषाय पहुड़ की। चलो वो अलग विषय है। अपनी तो बात ये चल रही थी कि हाँ, इच्छा निरोधक तप ये धवला जी का है। धवला बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है अपना, बहुत विशाल, बहुत सिद्धांत ग्रंथों में बहुत ऊंचा स्थान है धवला जी का। तो उसमें है इच्छा निरोधक तप। तो निश्चय से वो तप आराधना देखें तो इच्छा के निरोध को, माने इच्छाओं के समाप्त होने को, उसको तप कहते हैं। और बाहर से, कि बाहर से वो जो अपन बहिरंग तप और अंतरंग तप की चर्चा करते हैं, वो दोनों बाहरी व्याख्यान में आएगा। ठीक है, तो ये सारी बात तो अपन ने की। यहाँ क्या कह रहे हैं कि निष्कपट मन से जो प्रवर्तता है, निष्कपट मन से जो चारों आराधना में प्रवर्तता है। अब समझ में आया निष्कपट का अर्थ? अभी तो हमारे पता नहीं क्या क्या भावना पड़ी रहती है। भगवान की पूजा करने जाओ, आज क्यों? आज परीक्षा है ना, पूजा करके जाना, आज दर्शन करके जाना मंदिर में, क्यों? कि आज परीक्षा है, आज कोर्ट का केस की वो तारीख है, तो आज पूजा कर लो विशेष। या घर पे कोई बीमार पड़ा है, उसके नाम से पूजा कर लो। ऑपरेशन है तो पूजा कर लो। क्या अभी कोरोना में तो बहुत हुआ ना ये काम इनके नाम की शांति धारा, इनके नाम की पूजा, इनके नाम का ये, इनके नाम का वो। ये बताओ उसका फल किसको लगेगा? चेरी किसको लगेगा उसका फल? जो कर रहा है उसको लगेगा कि जिसके नाम से कर रहे हैं उसको लगेगा? किसको लगेगा? ये सोचना गंभीरता से। भाई मेरे भाव हैं अगर करने के तो मैं करूंगा ना। पुजारी रख लिया अपन ने, पुजारी, ठीक है, पुजारी 5,000 रुपए 10,000 रुपए महीने का पुजारी रख लिया कि हमारी तरफ से रोज पूजा कर लेना, हमारी तरफ से कर लेना। और हम तो काई में लग रहे हैं उस समय, हम तो इधर उधर दुनिया धंधे, व्यापार धंधे में, दुनियादारी में, खाने पीने में लग रहे हैं, और वो पूजा कर रहा है। तो हमें कौन सा फल लगेगा? वो खाने पीने का फल लगेगा कि पूजा का फल लगेगा? हाँ देखो, इसमें ऐसा समझना, जिसकी बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है वो क्या करे? बढ़िया प्रश्न। जिसकी सामर्थ्य नहीं है उसकी तरफ से कोई दूसरा करे तो, कि भाई दूसरा जो करेगा उसका फल तो 100% दूसरे को ही लगेगा, ये पक्का समझना। तो जिसकी सामर्थ्य नहीं है वो क्या करे? कह रहे उसकी पूजा तो हो गई। अभी तो दिमाग में ये सोचो कि पूजा कहते किसको है? वो द्रव्य इधर से इधर रखने का नाम पूजा है क्या? है? द्रव्य इधर से इधर रखने का नाम नहीं है पूजा। पूजा तो वास्तव में भगवान के प्रति जो गुणानुवाद अपने मन में आता है, भगवान के गुणों को देख करके जो भक्ति उमड़ती है, असल में तो वही पूजा है ना। उसी को तो कहेंगे ना असल में पूजा, कि कोरा उस दिखावे का नाम पूजा है। तो वो नहीं होगा क्या? वो भी होगा, उसकी मना नहीं कर रहा अपन, ध्यान रखना है ना, अन्यथा मत लेना। इसको बिल्कुल टू द पॉइंट समझना कि वो जो क्रिया है, वो क्रिया अगर नहीं भी कर पा रहा है, कोई पलंग पर पड़ा हुआ है, कमर टूट गई, बीमार पड़ा हुआ है, अब उसके मन में जो भक्ति का भाव उमड़ा तो उसकी पूजा हो गई, ये समझना। पूजा और होती क्या है बताओ? अगर पूजा सिर्फ उस क्रिया का नाम कहते हो तो बोलो फिर तो वो पुजारी सबसे बड़ा धर्मात्मा है जिसको आपने रुपए से रख रखा है। लेकिन अपन तो कहते हैं कि वो तो व्यापार कर रहा है एक तरह। पूजा से समझ में नहीं आया तो यात्रा से लगा के देखना। बोलो समय शिखर जी की वंदना करते हैं, है ना? वंदना किसको कहना? वहां जाकर के वो पैदल घूमना 27 किलोमीटर का जो है वो पूरा करना, उसका नाम? अगर उसको गिनो तब तो तुमसे ज्यादा वो जो डोली वाले हैं वो तो डेली कर रहे हैं, फिर उनको विशेष फल मिलना चाहिए। मिलता है क्या? तो वास्तव में भावों से ही तो है ना वो सारा काम। उनके मन में जरा भी उसके प्रति भक्ति भाव नहीं है। उनको तो बस एक व्यापार है कि अपने को इन लोगों को ढोकर के ले चलना है, अपने को पैसे मिलते हैं इससे, ये भाव है उनका। मिलेगा क्या उसको? नहीं मिलेगा। उसको कोई पुण्य का लाभ उसको नहीं होगा, है ना? जो लाभ उसका होना चाहिए था यात्रा का, वो लाभ उसको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाव नहीं थे। यही अर्थ निकला ना, भाव नहीं थे। और दूसरी तरफ इधर अपन देखते हैं, हाँ जैसे भाव है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 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 बिल्कुल मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? भाव है ना, खास चीज वो भाव ही है। भाई ये बताओ कर्म किससे बंधते हैं? उस क्रिया से कि उस भाव से? ये पहले अपन, अच्छा तुम लोग नहीं होंगे उस समय, क्रिया परिणाम अभिप्राय इसके संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा करी अपन ने। देखो दो क्रिया एक जैसी समझना। एक तो है वो डाकू, क्या
डाकू ने एक व्यक्ति के पेट में चाकू घुसाया, ठीक है, क्या क्रिया हुई? पेट में चाकू घुसाने की क्रिया हुई। और एक है डॉक्टर, दोनों का नाम ड से चालू है ना, एक डाकू और एक डॉक्टर, और दोनों की क्रिया एक जैसी। डाकू ने भी पेट में छुरा घुसाया और डॉक्टर ने भी पेट में छुरा घुसाया। डाकू को पुलिस पकड़ करके ले जाएगी, उसको सजा होगी, उसको उसने पाप किया है। और इधर डॉक्टर के लिए क्या कहा जाता है कि नहीं, अरे डॉक्टर साहब ने बचा लिया, डॉक्टर साहब ने पेट में चाकू घुसा के बचा लिया। ये क्रिया तो एक जैसी हुई ना, तो एक जैसा फल मिलना चाहिए ना दोनों को। नहीं, भावों से ही होता है सारा का सारा, खेल भावों का है, पूरा खेल भावों का है। समझ में आई बात? सारा काम भावों का है, भावों के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए ऐसा मत समझना कि किसी की क्रिया तो बहुत ऊंची दिख रही है, अगर क्रिया से ही होता हो तो फिर वो द्रव्यलिंगी मुनिराज का नहीं पढ़ा क्या छेड़ाला में? और भजनों में नहीं पढ़ा क्या? अरे 9वें ग्रेवेक तक हुआ है, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। उनकी क्रिया में क्या कमी थी? क्या कमी थी क्रिया में? 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते थे, भ्रष्ट नहीं थे आचरण में, है ना। अभी जैसे नहीं कि कुछ भी जरा भी कमी रह गई हो, कोई कमी नहीं, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, अपने लिए पूज्य, ऐसे ऐसे थे, लेकिन संसार में भटकते रहे। एक भजन भी है बहुत सुंदर, दौलत राम जी का ये होगी, या बिन समझे द्रव्य लिंग मुनि उग्र तपन कर भार भरो, नव ग्रीवक पर्यंत जाए फिर भवार्णव माहि परो। कौन सा भजन है? आत्म रूप अनुपम अद्भुत या ही लखे भव सिंधु तम। उसमें सारी कंडीशन दिखाई। भरत चक्रधर अल्पकाल में भरत चक्रधर निज आत्म को ध्याय खरो, केवल ज्ञान पाए भवि बोधे तत् छिन पायो लोक शिरो। या दोनों उदाहरण दे दिए। भरत जी की कोई क्रिया नजर नहीं आई, क्योंकि अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान ही हो गया था, मुनि दीक्षा ली और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान, तो उनके कोई क्रिया नजर नहीं आ रही है, ठीक है। और कहाँ गए कि सीधे वो तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी हो गए और भव्य जीवों को उपदेश देकर मोक्ष चले गए। दूसरी तरफ कि वो द्रव्यलिंगी मुनिराज वो पूरा यथावत आचरण कर रहे हैं, तप आदि सब तप रहे हैं, और कषाय भी अत्यंत मंद है। कैसी मंद बताई थी ना थोड़े दिन पहले, कि पूरी खाल उतार करके नमक मिर्ची भर दो तो भी आंख की कोर भी लाल ना, इतनी मंद कषाय, उसके प्रति द्वेष का भाव ना आए ऐसा करने वाले के प्रति, इतनी मंद कषाय। तो भी क्या हुआ कि आत्मज्ञान नहीं था, तो वो वही संसार में भटकते रहे। तो ये समझना, वास्तव में क्रिया का कोई फल नहीं है, भाव सहित हो तो ही उसका फल है। अभी देख लेना अपन ने डॉक्टर और डाकू का, इस पर विचार करना। अपन ने तो यहाँ जल्दी जल्दी में देखा है, बाद में विचार किया करो, जो अपन बातें करते हैं उसके बारे में सोचा करो कि क्या वास्तव में उसका फल है कि नहीं है। वो चाकू घुसाने का फल क्या होना चाहिए बताओ? चाकू घुसाने का क्या फल होना चाहिए? कि चाकू घुसाने का कोई फल नहीं है। चाकू घुसाने के पीछे भाव क्या है, उसका फल है। और डाकू ने मारने के हिसाब से चाकू घुसाया था, डॉक्टर ने बचाने के हिसाब से चाकू घुसाया था, तो डॉक्टर को तो इनाम मिलता है और डाकू को सजा मिलती है। लौकिक उदाहरण है ये, तो बिल्कुल आसानी से समझ में आने जैसा। हाँ, शेर और शुकर का उदाहरण लिया ही था अपन ने, कल ही तो लिया था शायद। वो शेर को तो मुनिराज को खाने का भाव आया और शुकर को मुनिराज को बचाने का भाव आया। दोनों के दोनों आपस में लड़े, दोनों ही लड़े, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, दोनों के दोनों मर गए। लेकिन वो शेर मर के गया नरक में और शुकर मर के गया स्वर्ग में। क्रिया तो दोनों की एक सी थी ना, क्रिया में अंतर था क्या? क्रिया दोनों की एक थी, क्रिया दोनों की लड़ने की, एक दूसरे को जान से मार देने की क्रिया, उसके बावजूद एक जाता है नरक और एक जाता है स्वर्ग। किस कारण से? भाव। सारा का सारा खेल उन परिणामों का है। परिणाम माने वो भाव, है ना। अपन परिणाम बोले भाव बोले तो कंफ्यूज मत हो जाना चाहिए। अभिप्राय और परिणाम में जमीन आसमान का अंतर है ना। असली फल अभिप्राय का होता है, वो आगे की चीज है ना। अभी उसका खुलासा यहाँ नहीं करेंगे अपन, लेकिन अभिप्राय उसमें और गहरा काम करता है। छोटा सा उदाहरण से समझा देता हूँ, कोशिश करना समझने की, नहीं हो तो कभी मोक्ष प्रकाशक की उसमें चर्चा में आता है तब। हाँ बोलो। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। ये तो बिना आत्मलीनता के इतनी मंदता आ जाती है। थोड़े दिन पहले अपन ने बात की थी, चार चोकड़ी कषाय की जब बात चली थी,
तब मैंने आपसे कहा था इतनी मंदता अनंतानुबंधी में भी संभव है ना। उधर 5वें गुणस्थान वाला जिसके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, वो जाकर के युद्ध में लड़ रहा है, वो दूसरों को मार रहा है, वो क्या। दूसरी तरफ ये मुनिराज, लेकिन इनके पूरी चारों चौकड़ी कषाय पड़ी। द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात है, आया समझ। हाँ, एक चीज और समझ लेना इसमें, द्रव्यलिंगी मुनिराज जिनके 28 मूल गुण का यथावत पालन जो करते हैं, है ना, वो पूजनीय है। वो पूजनीय है किस वजह से? क्योंकि जो पूजा या जो समझ लो वंदना आदि है, वो व्यवहार का विषय है, और व्यवहार के विषय में व्यवहार ही देखा जाता है। 28 मूल गुणों का व्यवहार ही उनके देखा जाएगा। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, ये शर्त है, उसमें कमी नहीं होती है। कमी हो तो पूज्य नहीं हो। कहाँ लिखा? अष्टपहुड़ में है। क्यों नहीं रहेगी? फिर क्या सम्यक दर्शन है क्या? अच्छा, एक और चीज समझ लेना इसमें, एक बात और, जब अपन कहते हैं द्रव्यलिंगी मुनि, तो अधिकांश उसका अर्थ ऐसा लेते हैं कि द्रव्यलिंगी माने मिथ्या दृष्टि होता होगा, शायद ऐसा नहीं है। द्रव्यलिंगी कई प्रकार के होते हैं, पहले भी अपन ने बात की है ना। द्रव्यलिंगी जब अपन बात करते हैं कि वो 9 ग्रह तक होकर के आ जाते हैं और संसार में भटकते रहते हैं, वो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि की बात है कि द्रव्यलिंग यथावत है, 28 मूल गुणों का पालन यथावत है, लेकिन आत्मलीनता नहीं है, उनकी बात है। लेकिन जो मुनिराज भावलिंगी हैं, क्या वो द्रव्यलिंगी नहीं होते? 100% होते हैं। भावलिंग तो द्रव्यलिंग के साथ होगा ही होगा। जो मुनिराज भावलिंगी, भावलिंग और द्रव्यलिंग समझ में आता है? हर्षिता, चेरी, नम्रता, द्रव्यलिंग भावलिंग समझ में नहीं आता तो पूछा क्यों नहीं फिर? नहीं आता तो इसको समझो, जो चीज नहीं आया समझ में पूछा करो। देखो, भावलिंग माने यूं समझ लो, अंदर से जो भाव की अपन बात कर रहे हैं ना, भावलिंग माने असली वैसा स्वरूप होना, उसको भावलिंग कहते हैं। और द्रव्यलिंग कहते हैं उसका ऊपरी स्वरूप, ऊपरी बाहर से कैसा दिखता है। जैसे ऐसा समझ लो कि नारियल क्या है, नारियल कैसा है? नरम है कि कड़क है? कड़क है, ये तो कड़क खाते होगा। समझ में आई बात? तो अंदर उसका स्वरूप कुछ और है और ऊपर उसका स्वरूप कुछ और है। आया समझ में? ऊपरी स्वरूप जिसको जो नजर आता है, जो बाहर से नजर आए, जो द्रव्य से नजर आए, वो समझना द्रव्यलिंग, और जो भावों में है उसको समझना भावलिंग। लिंग माने पहचान, ठीक है, लिंग माने पहचान चिन्ह, यही बोलते हैं हिंदी में भी अपन यही पढ़ते हैं, व्याकरण में यही पढ़ा होगा, लिंग माने पहचान चिन्ह, ऐसा तो बच्चों के व्याकरण की किताबों में आता है। तो लिंग माने पहचान चिन्ह। तो मुनिराज की पहचान किससे है? मुनिपना किससे है? बाहर की क्रिया से है क्या? कि नहीं, बाहर की क्रिया से तो नहीं है, लेकिन वो बाहर की क्रिया भी साथ में होती है, ये पक्की बात है। तो असली मुनिपना किससे है? कि मुनिपने का जो भाव है, और वो कौन सा भाव? कि वास्तव में तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक होने वाली जो आत्मलीनता है, उसको कहते हैं भावलिंग। किसको? 3 कषाय। अब 3 कषाय चौकड़ी नहीं बताऊंगा, वो पहले बता चुका हूं मैं। 25 कषायों में जो अपन ने देखा ना, 3 कषाय चौकड़ी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ये तीनों प्रकार की जो चौकड़ी है, तीनों प्रकार की क्रोध, मान, माया, लोभ, इन तीनों का जब अभाव होता है, उसके अभाव रूप जो आत्मलीनता है, उसको कहते हैं मुनिराज का भावलिंग। मुनिराज का भावलिंग। श्रावक का भी होता है भावलिंग और द्रव्यलिंग, उसका अलग होगा। श्रावक का भावलिंग कैसा होगा? 2 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप आत्मलीनता, वो श्रावक का भावलिंग है, ठीक है। और मुनिराज बाहर में नजर आता है क्या? आत्मलीनता नजर आती है क्या बाहर में? कि बाहर में तो नजर नहीं आती। कोई व्यक्ति, कोई मुनिराज जैसा आत्मा में लीन है, तो बाहर से थोड़ा पता चलेगा कि आत्मा में लीन है कि नहीं, वो तो ऐसे ही दिखेंगे, लीन हो चाहे नहीं हो तो भी ऐसे ही दिखेंगे, तो ध्यान करते हुए, आलती पालती बना करके और ऐसे बैठे हुए। तो भावलिंग वो अंदर की चीज है, वो असली है, उसी से निर्णय होगा कि मुनिपना है कि नहीं, है ना। लेकिन हमको क्या नजर आता है? कि हमें तो बाहरी रूप नजर आता है। तो बाहरी रूप में क्या नजर आएगा मुनिराज के? कि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन। अगर 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है तो वो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, मतलब द्रव्यलिंगी पना तो है। भावलिंग है कि नहीं वो तो केवल ही जानते हैं, और वो स्वयं जानते हैं, है ना। अपन उनका भावलिंग नहीं देख सकते क्योंकि ऊंची भूमिका है ना। हाँ, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज का पता लगा लेंगे, समान लेवल वाला होगा तो पता लगा लेगा। जैसा भी अपन दोनों बातचीत करें या आपस में बात करें, 2 व्यक्ति बात करें, तो वो समझ जाता है कि इसको इस विषय का ज्ञान कितना है कितना नहीं।
तो बातों से ही पता चल जाता है ना कि ऊपरी ऊपरी डींग हाँक रहा है, ऐसे ही गर्दन हिला रहा है, ऐसे ही हाँ हाँ भर रहा है कि वास्तव में समझ भी रहा है ना। ये पता चल जाता है जो बराबर लेवल के हों वो। तो मुनिराज दूसरे मुनिराज का पता कर लेते हैं कि इनके भावलिंग है या नहीं। नहीं, वो श्रावक का पता कर लेगा। सम्यक दृष्टि अगर श्रावक है तो सम्यक दृष्टि श्रावक का उसको पता चल जाएगा, मुनि बनेगा नहीं। भावलिंग का नहीं, द्रव्यलिंग का तो पता चलेगा। द्रव्यलिंग नाम ही बाहर से जो दिखाई दे उसका है। मुनिराज का असली रूप क्या है? नारियल असल में कैसा है कि असल में तो सफेद है, नरम है, मीठा है ना। और बाहरी रूप जो नजर आता है, बाहरी रूप मुनिराज का नजर आता है 28 मूल गुण आदि, उनका निरतिचार पालन। वो अगर निरतिचार पालन हो तो वो मुनिराज अपने पूज्य है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन होना चाहिए। वो नहीं हो तो फिर पूज्यपना नहीं है ना। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया कुंदकुंदाचार्य ने अष्टपहुड़ में, पढ़ना एक बार, है ना। अभी नहीं कहूंगा मैं, पहले ये समझो कि क्या चीज है भावलिंग और द्रव्यलिंग, फिर वो पढ़ोगे अष्टपहुड़ तो पता चलेगा। उत्तर गुण तो बहुत होते हैं, हजारों होते हैं। उत्तर गुणों में तो बहुत सारी विशेषताएं आएंगी। जैसे तप आदि हैं, तो तप मुनिराज के मूल गुणों में नहीं है, लेकिन वो तप उत्तर गुण में आएंगे। आया समझ में? उपसर्ग सन परिशा में बहुत सारी चीजें होती हैं जो मुनिराज के मूल गुणों में शामिल नहीं है, लेकिन उत्तर गुणों में शामिल होती है। उत्तर गुण और मूल गुण क्या चीज है कि मूल गुण तो जिनके बिना वो मुनिपना होगा ही नहीं, और उत्तर गुण कि वो हो तो बहुत अच्छी बात है, उनसे वो और जो मूल गुण है वो और ज्यादा वृद्धि को प्राप्त होते हैं, विशेषता को प्राप्त होते हैं। नहीं हो तो भी कोई ऐसा नहीं है कि इससे वो खंडित हो गए, लेकिन मूल गुण अगर नहीं है तब तो खंडित हो जाएंगे। पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, वो पांचों के पांचों द्रव्य मतलब भावलिंगी हैं वो। आया समझ में? वो अतिचार, दोष का मतलब वहां सिर्फ अतिचार से लेना, अनाचार नहीं। मूल गुण खंडित नहीं होते वहां, वो अतिचार रहता है। और अतिचार के बारे में पहले अपन ने बात की थी कि अतिचार में वो दोष को दोष रूप स्वीकार करे तब तक तो ठीक है, उस दोष को कह रहे हैं हाँ चलता है ये तो अतिचार है, वो अनाचार बन जाएगा। वो अनाचार बनते देर नहीं लगेगी, है ना। पहले इस बारे में चर्चा कर चुके थे अपन। वो उस संबंधी समझना, कितना संज्वलन कषाय के मान में जितना संभव हो बस उतना। जैसे बताऊं, समंत भद्राचार्य ने लिखा था ना, राजन यस्यास्ति शक्ति सवदतु पुरतो जैन निर्ग्रंथवादी, क्या कि है राजा जिसकी सामर्थ्य हो मेरे सामने बात करके दिखाए। तो ये क्या घमंड था उनको? है कितना मान था, बोलो अनंतानुबंधी का मान था कि अप्रत्याख्यानावरण का, प्रत्याख्यानावरण का। कह रहे संज्वलन कषाय का था, इतना हल्का। इतना हल्का भी ऐसा हो सकता है? हाँ, कि वो सिर्फ डायलॉग बाजी थी, वो सिर्फ अपने जैन दर्शन को ऊंचा दिखाने के लिए वो इस तरह की बात उन्होंने कही थी, क्योंकि वो जैन शासन को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो राजा के सामने अन्य मतों के मुकाबले जैन दर्शन को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बोला। उनको स्वयं का कोई ऐसा घमंड नहीं था, कह रहे मैं सबसे बढ़िया वक्ता हूँ या कुछ ऐसा कोई घमंड नहीं होता मुझे। यहाँ अभिप्राय वाली बात लगी, है ना। देखो, तो इस तरह से ये सारी बातें अपने को ध्यान रखनी चाहिए, है ना। आज तो ये छंद ही नहीं हो पाया अपना, खैर कोई बात नहीं, है ना। समझते हुए चलना है, आगे बढ़ना है अपने को। कोई ऐसा नहीं है कि फटाफट फटाफट पूरा करना। किसी को आकुलता हो तो बता देना कि भाई आगे बढ़ो बहुत दिन से इस पे अटके हुए हैं। खैर वो तो सारा क्रम से चलता ही रहता है। तो ये छंद कौन